हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा 10th क्लास चैप्टर 2 बहुपद, इसका टॉपिक है क्वेश्चन दूसरे का पहला। देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन दूसरा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हैं। ठीक है, यानी हमने पहले क्या किया था, फर्स्ट वाले में शून्यक का योगफल और गुणनफल ज्ञात किया था। बहुपद दिया हुआ था और क्या निकाला था हमने, योगफल और गुणनफल निकाला था। लेकिन आपके योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमें बनाना है बहुपद। ठीक है, तो देखिए पहला वाला है ये योग और ये दूसरा वाला है गुणनफल। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें बहुपद बनाना है। देखिए बहुपद का व्यापक समीकरण होता है, बहुपद का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, ये होता है हमारे पास बहुपद का व्यापक समीकरण। यानी अगर इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या रख दोगे आप, वैल्यू को लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका बहुपद बन जाएगा। बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योग और शून्यकों का योग कितना है, 1/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल, गुणनफल कितना है, -1। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास हैं। अगर ये दो वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा देंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का आंसर। देखिए एक्स स्क्वायर ऐसी है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 एक्स, अल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 बराबर 0। देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। डिवाइड में कितना दिया हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 4x स्क्वायर। पूरे की क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 इजिकल टू 0। ये आ गया हमारे पास बहुपद। क्या आ गया है, बहुपद। ठीक है, यानी हमें योगफल और गुणनफल दिया था और हमने क्या बना दिया है, बहुपद। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसका योगफल इसके पहले शून्यक निकालना और शून्यक निकालने के बाद जब आप योग करोगे तो 1/4 आएगा और गुणनफल करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया हुआ है 1/3। ठीक है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमारे पास समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। इसमें वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3 बराबर 0। देखिए यहाँ पर भी डिवाइड में 3 दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x और प्लस के 1 इजिकल टू 0। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बहुपद। ठीक है, योग और गुणनफल की सहायता से बहुपद। तो इस फॉर्मूले में अगर आप लगा दोगे योग को और गुणनफल को तो हमारा बहुपद बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये 0 दिया हुआ है यानी योगफल 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले में क्या लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे ये वाली दोनों। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है 0x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा है √5 बराबर 0। 0x का मतलब कितना होता है, 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी कितना दिया हुआ है, 1। अगर हमें क्या बनाना है बहुपद तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे आप, वैल्यू पुट कर देंगे ये दोनों। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1 बराबर 0। ठीक है, एक एक्स का मतलब एक्स ही होता है और प्लस का 1 बराबर 0। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बहुपद। सिंपल है, क्या आपको क्या करना होता है, सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा देख लो और अल्फ़ा इंटू बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा पहला वाला है, क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग वाला योग है, दूसरे नंबर वाला गुणनफल। और देखिए पहला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस के 1/4। यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें क्या लगा देंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यू जो होती हैं हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस के 1/4 एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 1/4 एक्स प्लस के 1/4 बराबर 0। अगर 1/4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिवाइड में 4 है, तो आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ आएगा x और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 = 0। ये आ गया क्वेश्चन नंबर का बहुपद, क्वेश्चन नंबर 5 का बहुपद। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ और आंसर में आपको क्या लिखना, कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1 और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले में आपको ये दोनों वैल्यू पुट करके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना है इस आंसर को, और इससे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखिए अगर एक्सरसाइज और होंगी आपके चैप्टर में, क्योंकि सिलेबस हमारा डाउन है, आई मीन सिलेबस हमारा कम हुआ है। अगर आपका सिलेबस कम होगा तो उस हिसाब से हम एक्सरसाइज को नहीं कराएंगे आगे, अगर आपकी एक्सरसाइज होगी तो उसमें करा देंगे। ठीक है, सिलेबस चेक करने के बाद। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।